देखते रहना बहुत सारे न्यूज़। हसीना आई तो गए ना तुम। कपिल शर्मा की जो कॉमेडी ना उससे बेटर कॉमेडी न्यूज़ में चल रही होती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं चली थोड़ा सा दुकान, और काफ़ी लोग कह रहे थे कंट्रोवर्सी नहीं, मैं देश में रहती हूँ और मैं न्यूज़ देखती हूँ। फिल्म देखने से ज़्यादा नाटक मुटक मैं बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे किसी भी सीरियल के नाम तक नहीं पता है। मैं न्यूज़ देखती हूँ ताकि मैं कल के दिन मेरा बेटा मुझसे कुछ किताबों के बारे में पूछे तो मैं उसको बता पाऊँ, इसलिए मैं न्यूज़ देखती हूँ। आपको भी यही सलाह दूँगी कि आप भी न्यूज़ देखो, ये फिल्म ये कुछ भी चीज़ छोड़ छाड़ के। कंट्रोवर्सी नहीं, बोलने का राइट है मुझे, और आपको भी यही चाहूँगी कि आप भी चैनल खोलो और आप भी बोलो। हर एक चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। और आपसे तो काफ़ी लोग मुझे सोचते हैं कि मैं रिलीजन के ऊपर ही बोल देते हैं काफ़ी लोग। मेरा बेटे को मैं सब कुछ सिखाती हूँ, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे हनुमान चालीसा हो। बाकी आपकी अपनी जैसी सोच होती है। अपने बच्चों को हर एक चीज़ पढ़ाओ ताकि कल के दिन उसको कोई बहकाए तो बहक ना जाए, इसलिए सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ सिखाओ उसे, धर्म के बारे में भी हो, चाहे स्टडी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। इतना भीड़ देखी तो मैं इधर आई थी, कितने इधर कबाड़ा देखने को मिल गया। उधर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। कचरे वाली गाड़ी आ रही है शायद से उधर से, मैं इधर भाग गई दूसरी लाइन से कि मैं पहली बार हमारी गली में जा रही है कचरे वाली गाड़ी। आई थी दुकान सामान लेने की, ले लिया मैंने सामान। और पड़ोसी ने मंगाए थे रसगुल्ले, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने ना बिल्कुल छोटे मंगाए ना बिल्कुल बड़े मंगाए, मीडियम साइज़ के मंगाए थे। और उन्होंने बोला कि 2 ही टाइप के रसगुल्ले बनते हैं, अब आप ये खुद देख के ले सकते हो। इतनी कंफ्यूज हो गई, मैं लेके भी नहीं आई। मैं घर, और ये कोई देख ही गया है। मेरी बिटिया है ना घर पे, वो जा ही नहीं रही, उसको कोई बुलाने आया गोदी लेने के लिए, वो जाके अपने पापा के पास सो गई। आइसक्रीम नहीं खाएगा ना? चूरन दे दूँ? ठीक है, आइसक्रीम मांगा ना मैं पिटाई करूंगी। फिर कहता है मम्मी आइसक्रीम वाला आ गया, देखो ना, रोने लग जाता है कि देखो मम्मी आइसक्रीम वाला ललचा रहा है मुझे। भैया 1 रुपये का चूरन, मेरे 1 रुपये में भला हो रहा है तो मेरे 5 रुपये तो बच ही जाएंगे। तो इतना क्यों बोलती है? आने वाले समय मेरा बच्चों का है, आपके बच्चों का भी होगा, और आपको भी बोलना आना चाहिए। अगर चुपचाप रहे तो पूरी ज़िंदगी भर चुपचाप रहोगे। अपने बच्चों को ना मेरी तरह ही बोलना सिखाना, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ तो सकें। आगे थोड़ी है, दिखाई थोड़ी ना दे रहा है। वो थोड़ा सा चूरन क्या चटा दिया, उसमें हो गया आप लोगों को नशा, और वो नशे की भुट्टी सबने खा रही गई यहाँ पर। और आपको क्या ही मैं बताऊँ, क्या ही तुम्हें समझाऊँ। एक बंदर है बीच में, और 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही है, और बंदर सारी रोटी चुपचाप खा रहा था। लेकिन बंदर की कहानी अगर आम जनता को पता है तो आई होप कि उन्हें समझ में आएगा। मैंने कोई सी भी पार्टी का अपने यहाँ पर नाम नहीं लिया। आप कैसे बोल सकते हो कि मैं दूसरी पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ? हैं, अपना दिमाग लगाओ, जो सही लगे वही करना, बस इतना ही बोल सकती हूँ मैं। बस देश को तानाशाह मत बनाना। लोकतंत्र में ये होता है कि लोगों को बोलने का अधिकार होता है, और ऐसा तंत्र मंत्र मत ले आना ताकि तुम्हें बोलने की जो आज़ादी है वो भी छीन ली जाए। आप अगर क्रिमिनल हो पर आपके पास पैसा होना चाहिए, और दूसरा वाला आपसे कम पोजीशन का होना चाहिए, फिर क्या आप चंदे के रूप में दो, आपका केस निपटा रहा, आप पे कोई केस ही नहीं लगा। वही वाली बात होगी ना, सलमान खान अगर पार्टी ज्वाइन कर ले तो ये बोल दिया जाएगा कि हिरन ने खुद सुसाइड किया था। अपने चैनल को न्यूज़ चैनल मत बनाओ। न्यूज़ का नाम होता है सिर्फ एक न्यूज़, बाकी अगर आप देखोगे तो वो भी फिल्म की तरह दिखाई देगा आपको। जैसे आप कोई टीवी सीरियल देखते हो ना, बिल्कुल सेम वैसे ही तुम जाना और देखते रहना बहुत सारे न्यूज़। हसीना आई तो गए ना तुम। कपिल शर्मा की जो कॉमेडी ना उससे बेटर कॉमेडी न्यूज़ में चल रही होती है। अभी आपने शायद से उत्तराखंड की न्यूज़ नहीं देखी, जो अंजना के साथ हुआ। उसको वहाँ पर इतनी बेइज्जती फील अगर हुई होगी तो शायद वो आगे अपोजिट पार्टी से भी क्वेश्चन करने लगे, वरना तो जिस तरह से उसको यहाँ से भगाया वो बहुत ही अच्छा करा। हेलीकॉप्टर में क्या चलना है? हेलीकॉप्टर में जब तुम्हें जाके भीड़ में एक आम नागरिक से बात करनी है तो तुम अपनी शान और शौकत तो ना ही दिखाओ, तो वही अच्छा। आम बनकर जाओ, अच्छे से पूछो, और दोनों पार्टी से पूछो। ये नहीं कि वो पार्टी कुछ बोलने वाली है तो माइक लेकर फटाफट हटा के दूसरे से पूछने लग जाओ। उसकी पूरी बात खत्म होने दो, तब जाके आगे क्वेश्चन करो। ये मेरे को लगता है कि मेरे को बोलना चाहिए। आज हूँ कल नहीं रहूँगी, इसलिए मैं बोलती भी हूँ। यहाँ से कुछ लेकर ना तुम जाओगे ना मैं बड़ी बन जाऊँगी यहाँ से लेकर। आज मैं दुकान गई, क्या पता मैं ना लौट के आती। कुछ भरोसा है जीवन का। अपनी बुद्धि खोलो, ज़्यादा अहंकार मत रहो। ये शरीर है ना, अपनी आत्मा रोक के दिखा लेना। इस शरीर में हर इंसान को अपनी इज्जत और बेइज्जती की पड़ी रहती है। वो भी इतने से थोड़े से लोग उनको जानते हैं, और उनके रिश्तेदार जानते हैं, मात्र इतना ही वो जानते हैं, और उनकी इज्जत उतने में ही है। अगर आप बढ़ चढ़कर आगे जाओगे ना, पूरी दुनिया जानेगी आप लोगों को। आप लोग यही चाहते हो कि आपका बच्चा बढ़ जाए, उसको पूरी दुनिया जाने, वो कुछ काम कर जाए ऐसा कि उससे, और जितने माँ बाप जानते हैं ना उनसे ज़्यादा लोग उसके बच्चे को जाने। बट ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि लोगों को अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। उन्हें बोलना नहीं, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। बोलना सिखाओ, डरना मत सिखाओ अपने बच्चों को। तुम क्यों बोल रही हो, तुम क्यों बोल रही हो? आप मेरे रिश्तेदार होते हैं ना, मैं तुमको भी बोलना सिखाती कि तुम भी बोलो, और तुम भी चैनल खोलो, तुम भी बोलो, ताकि तुम्हारी आवाज़ कहीं तक तो जाए, कोई 2-4 लोग तो सुने। डर के क्यों रहते हो? जीवन में एक बार जीवन मिला है। इससे ज़्यादा समझदार तो
पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के लोग समझदार हैं। आप भी समझदार बनिए यार। वो हमसे पहले वहाँ पर सारे काम हो गए, वहाँ जीत भी गई। अब आप ये सोचो कि वहाँ क्यों जीत गई, क्या वहाँ पर पहले कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं जिताया, ये भी सोच लो। दिल्ली वाले बहुत समझदार हैं और वो तीसरी बार भी समझदारी दिखाएंगे। बाकी आप में समझदारी है कि नहीं, आप जो कमेंट में लिख देते हो कभी कभी। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो सारे समझदार हैं, उनको समझ में आता है। जो कुछ लोग मेरे को कुछ भी लिख के चले जाते हैं, ये वीडियो उनके लिए था। जब मैंने कॉलेज में स्टडी करी है तो वहाँ पर जो मेरे सब्जेक्ट थे वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश थे। तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज वहीं से है पॉलिटिक्स की, और बाकी की नॉलेज मुझे सोशल मीडिया पर जब मैं देखती हूँ, जो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो कुछ बताते हैं तो ध्यान से सुनते हैं तो समझ में भी आता है पूरा। तो पढ़ाई इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत आप कर लो, थोड़ी बहुत समाज में रह के पता चल जाएगी। अब जिन्होंने बिल्कुल ही ना पढ़ रखा हो, अगर वो हमारे से आगे कंपैरिजन करे कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, तो हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लें। अगर आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, अगर आप मेरे से कम पढ़े लिखे हो तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैंने की है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आप समझ सकते हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। और मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे वो लोग हैं जो यहाँ पे वीडियो बनाकर लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। ये देखा करो कि लोगों ने क्वालिफिकेशन कितनी की है, उसके अकॉर्डिंग तुम दूसरों को जज किया करो। अब चाहे अपने पीएम को ही तुम अपने हिसाब से जज करो तो आपको समझ में आएगा कि हमने किसको चुना है। थोड़े बहुत काम कराए, उनको देख के हमने उनको अपने मन में बसा लिया कि नहीं यही सब कुछ अच्छा है। लेकिन लोग जो दूसरे, जो अभी हम आज़ादी के टाइम से जो हमारे गुजर चुके हैं पूर्वज, उनको लें तो वो समझदार रहे होंगे, तभी तो उन्होंने उस पार्टी को जिताया और इतना टाइम तक खींचते खींचते चलते हुए आए हैं। माना कि आज हम कमाते बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन कोई फायदा नहीं, हम भी अपने पूर्वजों के जितना ही कमाते, क्योंकि आधा पैसा तो हम महंगाई के कारण यहाँ पर सब लोगों को खाने पीने की चीज़ों में दे देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो भी वहीं थे और हम भी आज वहीं खड़े हैं, हम बड़े नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सच है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जिसको जितनी नॉलेज होगी वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और अच्छे ही अपने मुंह से बोलेगा। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। अगर आप थोड़े कम पढ़े लिखे हो तो आपको न्यूज़ भी देखना जरूरी है, और कंपैरिजन करना भी जरूरी है कि पढ़े लिखे लोगों से आपका अच्छा उठना बैठना उनको देखना हो तो आप में उनकी ही नॉलेज आएगी। जैसी संगति होती है वैसे ही इंसान का दूसरे का चरित्र बदलता रहता है। तो संगति अच्छों की रखो तो बेटर रहेगा। ईडी नाम सुनते ही मेरे दिल में पता है क्या आता है? चोर। चोर, ईडी का नाम ही चोर है। वरना इतना अच्छा जो है, जिसने सब कुछ गरीबों के लिए किया है, लोगों को नहीं दिख रहा। अगर इतनी छोटी सी गलती लोग पकड़ लेते हैं, पहले उसी गलती को प्रूफ तो कर दो, तब तो उसको गलती मानेंगे। लेकिन तुम प्रूफ भी नहीं करवा रहे, ऐसे ही पकड़ के रखा हुआ है, तो सोचने वाली बात है। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अगर आपको मेरे से तुलना करनी है कि मैं गलत कह रही हूँ और आप सही हो, तो आपको बहुत सारी न्यूज़ देखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं देखो टीवी सीरियल में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं उन पढ़े लिखे लोगों को देखती हूँ कि वो बेचारे क्या समझा रहे हैं। शायद से वो पढ़ लिख के आए हैं तो ही हमें समझा रहे हैं, वरना आप अगर अनपढ़ को देखोगे और वो आपको मीठी मीठी घुटियाँ पिला रहा है तो ज़्यादा मीठा डायबिटीज़ हो जाती है। आपको ये बात समझनी चाहिए। आपकी मर्जी यार, बाकी तो कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि आप अगर सामने वाली पार्टी के साथ खड़े हो तो आप मुझे गलत प्रूफ करने की पूरा लगे रहोगे। लेकिन मैं थी सामने वाली पार्टी में, सब मैंने रास्ता कर लिया चेंज। क्यों करा है? क्योंकि मुझे ना अच्छी चीज़ देखने की आदत है। मुझे समझदारी वाली चीज़, या फिर हम यहाँ से कुछ लेके तो जाएंगे नहीं, कम से कम उतना तो छोड़ जाएं यहाँ पे कि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा कर जाए। हम ऐसा कर जाते हैं कि आज हम किसी को विनर बना देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो कुछ देश में आतंकी कर दे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी तो कहेंगे कि देखो क्या बेड़ा गर्क करके गए ये लोग, कि किसको चुन दिया और हम भी उसी चक्की के पार्ट बन के उसमें घिसते रहे, उसमें पिसते रहे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनाना। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो बनाने का बस यही मतलब था कि मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक अच्छी भावना है कि आप भी अच्छी आंखें खोलो। यूँ मत सोचो कि ये नेता हमारा कुछ नहीं लगता नेता कोई, सब अपना अपना घर भरते हैं। तो प्लीज़ एक बार इस पर विचार करना और अच्छा सोचना। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको और ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो प्लीज़ आप मेरे से कंपैरिजन फिर करना ही मत। बाय।